हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविस्टर। तो चलिए आज हम सेकेंड ईयर में थर्ड सेमिस्टर का नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, तो चलिए उसमें सबसे फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द स्टोन, ब्रिक, मोर्टार एंड कंक्रीट। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम एनालाइज करते हैं स्टोन। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या होता है, जो भी हमारी किसी भी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बोलते हैं। तो चलिए फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू बी एनालाइज्ड इज द स्टोन्स। ठीक है, तो स्टोन्स क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ द रॉक। ठीक है, स्टोन क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ द रॉक को ही क्या बोलते हैं, हम स्टोन बोलते हैं। तो स्टोन से क्या हो गए हमारे फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ रॉक। चलिए स्टोन फॉर्म कैसे होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के वेदरिंग से हमें स्टोन मिलता है। स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं, तो स्टोन्स आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के वेदरिंग से हमें स्टोन्स मिलते हैं। ठीक है, सो इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग एक नया टर्म आ गया, वेदरिंग और सेडिमेंट्री रॉक। तो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक इनटू स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। सो वेदरिंग क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, एंड सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। चलिए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स का क्या क्लासिफिकेशन है। So classification of stones। चलिए तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्टोन, and the second one is the unstratified stone। चलिए तो स्ट्रेटिफाइड स्टोन क्या होता है, जो स्टोन हमारे लेयर्स में फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्टोन, और जो स्टोन्स हमारे लेयर्स में फॉर्म नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स फॉर्म्ड इन लेयर्स। ठीक है, ये जो स्टोन्स लेते हैं ये लेयर्स में फॉर्म होते हैं, so formed in layers, और ये not formed in layers। unstratified stones layers में formed नहीं होते हैं, so not formed in layers। चलिए next classification is the geological classification। second one is the geological classification। ठीक है, तो जियोलॉजिकली जो हमारे स्टोन्स है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टोन बोल दूं या फिर मैं रॉक बोल दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द इग्नियस रॉक, सेकेंड वन इज द सेडिमेंट्री या फिर सेकेंडरी रॉक, इग्नियस को प्राइमरी भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री को सेकेंडरी भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए तो इग्नियस रॉक क्या होती है, जो लावा या मैग्मा के वोल्केनिक इरप्शन से जो रॉक हमें मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है, लावा या मैग्मा के वोल्केनिक इरप्शन से इग्नियस रॉक बनती है। चलिए सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, जो हमारी इग्नियस रॉक होती है उसका वेदरिंग होके क्या होता है, सॉइल बनती है। उसका वेदरिंग होके क्या बनता है, इग्नियस रॉक की वेदरिंग होके सॉइल बनती है। वो सॉइल अगेन कंप्रेस होके क्या बनाती है, रॉक बनाती है। तो उसी रॉक को क्या बोलते हैं, हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं या फिर सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती है,
इग्नियस रॉक का वेदरिंग होके सॉइल बनाती है, वो सॉइल अगेन हार्डनिंग होके रॉक बनाती है। कौन सी रॉक बनाती है? सेडिमेंट्री रॉक बनाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक या फिर सेकेंडरी रॉक। या तो और हम क्या बोल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक को? सेडिमेंट से, इग्नियस रॉक के सेडिमेंट से जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री या फिर सेकेंडरी रॉक। नाम में ही लिखा हुआ है सेकेंडरी रॉक, यानी कि प्राइमरी रॉक के बाद में वो सेकेंडरी बन रही है, यानी कि प्राइमरी रॉक की मदद से जो है वो सेकेंडरी रॉक बन रही है। एंड थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? जब इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक अर्थ इंटीरियर के अंदर इंटेंस हीट और प्रेशर में सब्जेक्ट की जाती है, तो जो हमारी रॉक रहती है उसके मिनरोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो जो हमें रॉक मिलती है वो क्या होती है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हमारी टाइल लगी हुई है, मार्बल लगा हुआ है हमारी टाइल्स में, वो क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे फॉर्म होती है मेटामॉर्फिक रॉक? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब अर्थ इंटीरियर के अंदर इंटेंस हीट और प्रेशर में सब्जेक्ट की जाती है तो उसका मिनरोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो हमें कौन सी रॉक फॉर्म होती है? मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द थर्ड वन इज द इंजीनियरिंग और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। चलिए, तो इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है हमारी स्टोन को। फर्स्ट वन इज द सिलिशियस, सिलिशियस रॉक। सेकेंड वन इज द आर्जिलेशियस, एंड थर्ड वन इज द कैलकेरियस। ठीक है, तो जो हमारी सिलिशियस रॉक होती है उसमें सिलिका एज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। उसमें प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सिलिका होता है। सो सिलिका एज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। चलिए, सेकेंड वन इज द आर्जिलेशियस। आर्जिलेशियस में क्या होता है? क्ले एज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसमें क्या होता है? क्ले एज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एंड कैलकेरियस में क्या होता है? कैलकेरियस में लाइम एज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन या फिर इसको क्या बोलते हैं? वैरायटी ऑफ स्टोन्स भी बोलते हैं। वैरायटी ऑफ स्टोन्स जो हमारे प्रैक्टिकली जो यूज होते हैं वो कौन कौन से, उनके क्या क्या क्लासेस है, वो हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, या फिर उसको हम वैरायटी ऑफ स्टोन्स भी बोलते हैं। फर्स्ट वैरायटी ऑफ स्टोन इज द ग्रेनाइट। चलिए, ग्रेनाइट कैसे फॉर्म होता है? क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका के यूज से हम ग्रेनाइट जो है फॉर्म होता है। इसमें कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं? क्वार्ट्ज रहता है, फेल्सपार और माइका रहता है। ठीक है, ग्रेनाइट का कलर क्या होता है? ग्रे होता है, पिंक होता है या फिर रेडिश होता है। इन कलर्स में ये हमारा ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, इसका वेट हैवी रहता है और इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बहुत हाई रहती है। सभी स्टोन्स में ग्रेनाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टोन, दैट इज द ग्रेनाइट। चलिए, सेकेंड स्टोन दैट इज द सैंडस्टोन। ये कैसे बनता है? सैंड ग्रेन से बनता है और इसमें अदर मिनरल्स भी रहते हैं। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है? इसमें सैंड ग्रेन्स रहते हैं। ठीक है, इसका कलर कैसे होता है? इसका कलर व्हाइट, ग्रे, ब्राउन और रेड, इन कलर्स में ये स्टोन हमें मिलता है। चलिए, नेक्स्ट वन इज द लाइम स्टोन। लाइम स्टोन कैसे बनता है? कार्बोनेट ऑफ लाइम से लाइम स्टोन फॉर्म होता है। कार्बोनेट ऑफ लाइम एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका? कार्बोनेट ऑफ लाइम है एंड अदर मिनरल्स से ये फॉर्म होता है लाइम स्टोन। ये कौन से कलर्स में मिलता है? येलो, ब्राउन, ग्रे एंड वॉयलेट कलर में लाइम स्टोन मिलता है। ठीक है, मार्बल इसी लाइम स्टोन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हमारी मार्बल जो घरों में यूज होती है वो इसी लाइम स्टोन का एग्जाम्पल है। चलिए, नेक्स्ट वन इज द बेसाल्ट और ट्रेप। ठीक है, ये जो हमारा स्टोन रहता है ये कॉम्पैक्ट रहता है और डेंस रहता है। ये स्टोन कैसा रहता है? कॉम्पैक्ट रहता है, यानी कि इसकी डेंसिटी भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है और ये डेंस होता है। ठीक
ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, सिलिका रहता है, एल्यूमिना रहता है और फेल्डस्पार रहता है, ठीक है। सिलिका, एल्यूमिना और फेल्डस्पार से बनता है, ठीक है। ये इग्नियस रॉक का ही एक टाइप है, ये एक इग्नियस रॉक ही है। बेसाल्ट या ट्रेप किससे हमें, इग्नियस रॉक से ही मिलता है, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, ये रोड मेटल और पेवमेंट में इसको यूज करते हैं। रोड में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं वो यही वाला एग्रीगेट यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वेराइटी ऑफ स्टोन इज द मार्बल, ठीक है। मार्बल ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ये कैसे बनता है, मेटामॉर्फिक एक्शन से बनता है। इसका मतलब कैसे बनता है, अर्थ इंटीरियर में जब इंटेंस हीट और प्रेशर को इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक को इंटेंस हीट या प्रेशर अर्थ इंटीरियर के अंदर मिलता है तभी हमें मेटामॉर्फिक ये हमें मार्बल मिलता है, ठीक है। इसका कलर कौन कौन से हो सकते हैं, वाइट, येलो, पिंक, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, ये सारे कलर्स इसके हो सकते हैं। ये जो है हार्ड रहता है और ड्यूरेबल रहता है। ये जो हमारा मार्बल है हार्ड और ड्यूरेबल रहता है, ठीक है। कहाँ पे यूज किया जाता है, फ्लोरिंग और फिनिशिंग वर्क में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी स्टोन्स के बारे में दो पॉइंट्स जरूर याद रखना, कभी कभी वो पूछ लेता है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं, वो याद रखना। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन या फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड स्टोन, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या तो फिर वो क्या बोल देगा, व्हाट आर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड स्टोन, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड स्टोन इज द अपीयरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस होता है कि वो दिखने में कैसा है। अपीयरेंस क्या होता है कि उसका दिखने में वो कैसा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। कि स्टोन जो है वो अपीयर होने में कैसा है, यानी कि दिखने में कैसा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन होता है, एक अच्छे क्वालिटी वाला जो स्टोन होता है, वो दिखने में क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। यानी कि उसमें कलर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा अच्छा बिल्डिंग स्टोन होगा, ठीक है। तो अपीयरेंस क्या होना चाहिए हमारे बिल्डिंग स्टोन का, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द जनरल स्ट्रक्चर। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज द जनरल स्ट्रक्चर। हमारे जो स्टोन रहते हैं वो उनका दो स्ट्रक्चर्स होता है, या तो वो स्ट्रेटिफाइड स्टोन होते हैं या तो फिर अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गुड बिल्डिंग स्टोन है वो अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर का होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, अनस्ट्रेटिफाइड। उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, अनस्ट्रेटिफाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अनस्ट्रेटिफाइड, अगर मान लीजिए कि उसका स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर रहा तो उसके लेयर्स, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, लेयर्स में फॉर्म होता है। स्ट्रेटिफाइड स्टोन कैसे फॉर्म होता है, लेयर्स में फॉर्म होता है। तो अगर वो स्ट्रेटिफाइड रहा तो उसकी लेयर्स के बीच में स्प्लिट होने के चांसेस हैं, उसकी लेयर्स में स्प्लिट होने के चांसेस है। इसलिए गुड बिल्डिंग स्टोन कैसे होना चाहिए, अनस्ट्रेटिफाइड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, अनस्ट्रेटिफाइड होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज द वेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेट। चलिए, हमारे एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का वेट कैसे होना चाहिए, मान लीजिए उस स्टोन को हम अगर फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं तो उसका वेट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा रहे, वो ज्यादा से ज्यादा लोड बियर कर सके, ठीक है। तो यदि हम स्टोन को फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं तो उसका वेट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मान लीजिए यदि हम हमारे स्टोन को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आर्च में या फिर डोम में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उसका वेट क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि वो आसानी से वहां पे हेल्ड किया जा सके, ठीक है। तो अगर हम स्टोन को आर्च या डोम में यूज कर रहे हैं तो उसका वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर हम स्टोन को एज अ लोड बियरिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, लोड बियरिंग वॉल्स में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उसका वेट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वेट को बियर कर सके। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पोरोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पोरोसिटी। चलिए, पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी होता है हमारा
प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स इज नोन एज द पोरोसिटी। ठीक है, स्टोन के अंदर वॉइड्स का प्रेजेंस क्या कहलाता है? पोरोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो हमारा अगर एक अच्छा मटेरियल है, अगर एक अच्छा स्टोन है, तो उसकी पोरोसिटी क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी पोरोसिटी क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी होता है प्रेजेंस ऑफ वॉइड। ठीक है, तो हमारे स्टोन में प्रेजेंस ऑफ वॉइड क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन की पोरोसिटी क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए पोरोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं टिकाऊपन। ठीक है, चलिए समझते हैं ड्यूरेबिलिटी होता क्या है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि जब भी हमारे स्टोन को जो है एटमॉस्फेरिक एक्शंस में उसको प्लेस किया जाएगा, जब भी उस पर वियर एंड टियर और जो भी एटमॉस्फेरिक एक्शंस उस पर आएंगे, विंड आएगी, उस पर रेन आएगी, तो वो कितना उसको रजिस्ट कर पा रहा है, यानी कि कितने लंबे समय तक हमारा जो है स्टोन जो है वो डिटीरियरेट नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज डिटीरियरेट नहीं हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं? हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि ड्यूरेबिलिटी क्या हो गई कि हमारा स्टोन कितना लंबे समय तक अच्छा रह पा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्ट्रेंथ। चलिए, अगर हमारा बिल्डिंग स्टोन जो है वो गुड है, गुड बिल्डिंग स्टोन है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा लोड बियर कर सके। तो हमारे बिल्डिंग का, गुड बिल्डिंग स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द, कौन सी आएगी? हार्डनेस। सेवंथ वन इज द हार्डनेस। चलिए, हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच के अगेंस्ट में वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टोन को, स्टोन क्या होना चाहिए? हमारा हार्ड होना चाहिए। हमारा जो गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, यानी कि उस पर हम नाइफ से अगर स्क्रैच बनाए तो उस पर स्क्रैच नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारा हार्डनेस क्या होती है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच। तो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, यानी कि उस पर अगर हम नाइफ से स्क्रैच बनाए तो उस पर स्क्रैच नहीं बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेदरिंग। एट्थ वन इज द वेदरिंग। चलिए, वेदरिंग क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन इनटू स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज द वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? स्टोन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन इनटू स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज द वेदरिंग। ठीक है, तो अगर हमारा बिल्डिंग स्टोन गुड है, गुड स्टोन है, गुड बिल्डिंग स्टोन है, तो उसमें क्या होना चाहिए? वेदरिंग कम से कम होना चाहिए। वेदरिंग क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वर्केबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी होता है कि हम स्टोन को कितनी आसानी से स्टोन के साथ में हम वर्क कर सकते हैं। इज विथ वी कैन वर्क विद द स्टोन इज नोन एज द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है कि हम स्टोन को कितनी आसानी से वर्क कर सकते हैं स्टोन के साथ में, जैसे कि उसको कितनी आसानी से हम कट कर सकते हैं, कितनी आसानी से उसको हम फिनिश कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वर्केबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन है तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से हम उसके साथ में काम कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज द वाटर अब्जॉर्प्शन। वाटर अब्जॉर्प्शन या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दोनों एक ही चीज है। चलिए, तो वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होता है? वाटर अब्जॉर्प्शन होता है कि अगर हम हमारे स्टोन चिप्स को वाटर में इमर्स करें तो वो कितना वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? हम वाटर अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एक गुड बिल्डिंग स्टोन है तो उसमें वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड स्टोन या फिर क्वालिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन। ये सारी आती है 10 की 10 प्रॉपर्टीज याद रखना और इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिख के आना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो।